हरे कृष्णा फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम बैक विद द बैंग। आज का विषय है कोरोना वायरस। कोरोना, क्या कोरोना, कुछ कोरोना, सब कोरोना। हाँ जी भाइयों और बहनों, आखिर कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस एक डेड वायरस है जो डीएनए प्रोटीन फैट पे पल रहा है। जो डीएनए का प्रोटीन है वो फैट पे पल रहा है। एंड कोरोना वर्ड लैटिन का है जिसका माने क्राउन है। तो जो डेड वायरस है, जो मृत्यु है, जो मर चुका है, वो क्राउन पहन के आया है। ये मैंने इसको पर्सोनिफाई कराया जस्ट समझाने के लिए कि अब मृत्यु आई है हमारे द्वारे। इंसान, जो इंसान है, मनुष्य है, उसके सामने आई है कोरोना के फॉर्म में। ये क्यों आई है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज जो इंसान खुलेआम घूमता था वो आज पिंजरे में अपने घरों में कैद है और आज जानवर आज़ाद हैं, क्योंकि इंसान ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी। वह कुछ भी भक्षण करता था। 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार होते थे, माता पिता की बेकदरी होती थी, प्रकृति का नाश होता था। मानव जब सोकर उठता था भक्षण ही सोचा करता था। अब धरती के बर्दाश्त की बारी कब टूटेंगी सीमा सारी। तो आज प्रकृति जो है वो अपना कोप दिखा रही है। इसीलिए वह बार बार इंसान से कह रही है, कुछ करो ना, कुछ तो करो, अपनी सीमाएं बांधो, अपनी सीमाओं से बाहर मत जाओ। इसीलिए आज ये जानवर पे इफेक्ट होता था इसका, पर आज जानवर पे नहीं है, एक इंसानियत पे हो रहा है। इंसानियत भी नहीं, इंसान जो ब्रीड है, जो इंसान, उस पे ये इसका असर हो रहा है। तो अगर हमें ये तो मान लिया जाएगा कि इसका इलाज तो दवाइयों से ही निकलेगा, पर दुआओं से और इसको समझने से कि प्रकृति का इशारा किस ओर है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को सीमित नहीं करेंगे, अपने एक्शंस को सीमित नहीं करेंगे, तब प्रकृति ऐसे ही बदला लेती रहेगी, बैलेंस दोबारा क्रिएट करती रहेगी। क्योंकि जब भी प्रकृति का बैलेंस आउट हुआ है, उसने किसी न किसी एक्शन से अपना बैलेंस रिस्टोर करा है। आप कितनी मेट्रो बना लीजिए, कितने हॉस्पिटल बना लीजिए, कितने डैम बना लीजिए, कितने स्कूल बना लीजिए, या साइंस में कितनी भी तरक्की कर लीजिए, धरती की एक करवट बदलेगी और सब धराशाही शून्य में आ जाएगा दोबारा। तो आज हमें इस वायरस से ये समझना है, क्योंकि आज फिर भी हम जो समझते थे पहले कि हम जंक फूड के बिना हमारे बच्चे नहीं जी पाएंगे, जब तक मॉल नहीं जाएंगे तो हमारा एंटरटेनमेंट नहीं होगा, मूवी नहीं देखेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रावर्ट नहीं होंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा। आज उसके बिना भी हम जीवित हैं। आसमान साफ़ हो गया है, ओजोन लेयर ठीक हो रही है, यमुना जो इतनी गंदी थी खुद ब खुद साफ़ हो रही है, कितने करोड़ों रुपए लगा दिए गए थे। तो प्रकृति खुद को हील करना जानती है, बशर्ते हम जो उसकी संतान हैं अपने हकूक़ों के साथ अपनी जिम्मेवारियां भी समझें। इसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी मैंने। कहाँ था तुझसे जुदा कभी, जमी पे पाँव पड़े, आसमां ने बाँह पकड़ी, जब हंसा तब रोया, अपनी ही दृष्टि के गलियारे से चीज़ें पाई और कोई, पर दूसरा ही रहा, वो ना अपना हो सका। चलता था तेरी उपज पर, ना था छिन जाने का डर, खुद को ही रचैता समझता रहा, खुद को ही रचैता समझता रहा। आज हमें जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो प्रकृति किस हद तक हमें ठीक करने के लिए ले जा सकती है, हम इसका सोच भी नहीं सकते। हमें इस वायरस के स्वरूप से भगवान का संदेश समझना चाहिए और मानव जाति और राष्ट्र हित और विश्व हित के लिए अपने प्रकृति के तरफ हमारे जो फ़र्ज़ हैं, माता पिता के प्रति जो फ़र्ज़ हैं, राष्ट्र के प्रति जो फ़र्ज़ हैं, और दूसरी जीवित प्रजातियां हैं उनके प्रति क्या फ़र्ज़ हैं हमारे, वो भी
समझने होंगे, जानने होंगे और उस पर अमल भी करना होगा। नहीं तो प्रकृति जानती है, माँ जानती है कि बच्चे की किस बीमारी की क्या दवा होती है। तो इसलिए हम प्रकृति के बर्दाश्त की सीमा को और ना जांचें और ना परखें और अपनी हद में आके रहें। यही मेरा संदेश है। अगर आपको मेरा ये एपिसोड ठीक लगा हो तो मेरे को सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक बटन दबाएं। जय हिंद, हरे कृष्णा।